आपको पहले भाग में शूर्पणखा के प्रेम प्रसंग का वर्णन सीता बोंगरा की भित्तियों पर अभिलेख के रूप में अंकित है पढ़ाया गया था। सीता जोगीमारा गुफा में चित्रों के 7 खंड प्राप्त होते हैं। कितने खंड प्राप्त होते हैं? 7 खंड। सात चित्रित खंड। खंड प्राप्त होते हैं। जोगीमारा गुफा में 7 चित्रित खंड प्राप्त होते हैं। तो जोगीमारा गुफा में 7 चित्रित खंड प्राप्त होते हैं। तो जोगीमारा गुफा में 7 चित्रित खंड प्राप्त होते हैं। चित्रित खंड कितने हैं? 7 चित्रित खंड प्राप्त होते हैं। पहले खंड में क्या है? कमल युक्त सरोवर है। तो पहले पे क्या है? कमल के फूलों से युक्त एक सरोवर है। कमल युक्त सरोवर। तो पहले खंड में क्या है? कमल युक्त सरोवर या कमल के फूलों से युक्त एक सरोवर। दूसरे में क्या है? दूसरे में पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ व्यक्ति। हैं। और तीसरे खंड में क्या है? लाल लिली लाल लिली इसे कुमुदनी का फूल भी कहते हैं। कुमुदनी के फूल पर नृत्य कर रहा युगल। कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करता युगल। युगल या जोड़ा या कपल कुछ भी कह सकते हैं। चौथे खंड में क्या है? जो युगल का रंग है लाल रंग का है। युगल किस रंग का है? लाल रंग का। लाल रंग का। तो तीसरे खंड में लाल लिली या कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करता युगल लाल रंग से चित्रित है। चौथे खंड में क्या है?
बहुने आकार का अनुपात रहित मनुष्य। बहुने आकार का अनुपात रहित मनुष्य। अनुपात रहित मनुष्य। मनुष्य जिसके सिर पर चोंच बनाई गई है। सिर पर चोंच बनाई गई है या चोंचदार पुरुष कह सकते हैं। बनाई गई है। तो चौथे में क्या है? बहुने आकार का अनुपात रहित मनुष्य, सिर पर चोंच बनाई गई है। पांचवें में क्या है? एक स्त्री लेटी हुई है जो नर्तकी, संभवतः वह नर्तकी है। उसके चारों ओर नर्तक गायन वादन में रत मानव आकृतियां पलथे मारे बैठी हैं। एक स्त्री लेटी, संभवतः वह नर्तकी है। नर्तकी है। चारों ओर गायन वादन में रत मानव आकृतियां पलथे मारे बैठी हैं। चारों ओर मानव आकृतियां पलथी मारे बैठी हैं। मानव आकृतियां बैठी हुई हैं। पलथी मारे बैठी हैं। मानव आकृतियां पलथी मारे बैठी हैं। तो क्या है? एक नर्तकी लेटी हुई, संभवतः नर्तकी है। उसके चारों ओर नर्तक गायन वादन में मस्त, मानव आकृतियां पलथी मारे बैठी हैं। बैठी हुई हैं। पलथी मारे बैठी हुई हैं। छठे में देखे क्या? छठे खंड में प्राचीन ढंग के रथ व चैत्यों का अंकन है। तो प्राचीन ढंग के रथ व चैत्यों का अंकन है। प्राचीन ढंग के रथ व चैत्यों का अंकन है। चैत्यों का अंकन है। और छठे सातवें में क्या है? ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। ग्रीक या ऐसे यूनान रथों के समान भवन बनाए गए हैं।
के समान भवन। तो क्या है, 7 खंडों में पहले खंड में कमल युक्त सरोवर है, दूसरे में पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, तीसरे में लाल लिली या कुमुदिनी के पुष्प पर नृत्य करता हुआ युगल या कपल या जोड़ा बनाया गया है, जो कि युगल लाल रंग से बनाया गया है। चौथे खंड में बौने आकार का अनुपात रहित मनुष्य बनाया गया है। मनुष्य, उसके सिर पर चोंच बनाई गई है। पांचवें में एक स्त्री लेटी हुई है, संभवतः वह नर्तकी है, उसके चारों ओर मानव आकृतियाँ गायन वादन में मस्त पलथी मारे बैठी हुई बनाई गई हैं। छठे में क्या, प्राचीन ढंग के रथ व चैत्यों का अंकन किया गया है। सातवें में ग्रीक व यूनान रथों के समान भवन बनाए गए हैं। तो पहले खंड में क्या है, कमल युक्त सरोवर है पेड़ के नीचे, दूसरे में बैठे हुए कुछ व्यक्ति हैं, तीसरे खंड में लाल रंग के लिली या कुमुदिनी के पुष्प पर नृत्य करता हुआ युगल या कपल या जोड़ा बनाया गया है। युगल लाल रंग का है। चौथे खंड में बौने आकार का मनुष्य, चौथे खंड में बौने आकार का अनुपात रहित मनुष्य, जिसके सिर पर चोंच बनाई गई है। पांचवें में एक स्त्री लेटी हुई है, संभवतः वह नर्तकी है, उसके चारों ओर गायन वादन में रत मानव आकृतियाँ पलथी मारे बैठी हुई हैं। और छठे में प्राचीन ढंग के रथ व चैत्यों का अंकन किया गया है। सातवें में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। तो पहले में कमल युक्त सरोवर, दूसरे में पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ व्यक्ति, तीसरे में लाल लिली या कुमुदिनी के पुष्प पर नृत्य करता युगल या जोड़ा लाल रंग से बनाया गया है। चौथे में बौने आकार का मनुष्य, उस सिर पर चोंच बनाई गई है। पांचवें में एक स्त्री लेटी हुई है, संभवतः नर्तकी है, उसके चारों ओर मानव आकृतियाँ गायन वादन में मस्त पलथी मारे बैठी हुई बनाई गई हैं। छठे में प्राचीन ढंग के रथ व चैत्यों का अंकन है। सातवें में ग्रीक, जिसे अभिमान कहते हैं, के रथों के समान भवन बनाए गए हैं। अब देखिए चित्र बने कहाँ हैं। बहुत से लोगों को ये संशय रहता है कि चित्र दीवार पे बने हैं या छत पे बने हैं या फर्श पे बने हैं, कैसे बने हैं, कौन से रंग से बने हैं, किस प्रकार बने हैं आदि। तो ये चित्र जो हैं वो गुफा की छत पे बने हुए हैं। मान लीजिए ये गुफा है, इस प्रकार आप इसे कमरा के समान मान लीजिए, इस प्रकार मान सकते हो। ये पीछे की दीवार हो गई ऐसे। तो यहाँ चित्र जो हैं वो छत पे बने हुए हैं। तो चित्र कहाँ पे बने हैं? छत में बने हैं। चित्र छत में बने हुए हैं। छत में छत में बने हैं। जो चित्रों की पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद रंग की है। तो पृष्ठभूमि कैसी है? सफ़ेद पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि किस रंग की है? सफ़ेद रंग की है। तो
चित्र कहाँ बने हैं? छत में बने हैं, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हैं और वो लाल रंग से बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जा चुका प्रेम जो युगल और नृत्य करता हुआ प्रेमी युगल है वो लाल रंग से है। अधिकांश चित्र लाल रंग से बने हैं। किस रंग से बने हैं? चित्रों का रंग लाल है, लाल है। चित्रों की जो सीमा रेखा है या बाह्य रेखाएं हैं, जिसे आउटलाइन भी कहते हैं, वो काले रंग से है। तो सीमा रेखा क्या है? कौन से रंग से है? सीमा रेखा किस रंग से है? काले रंग से। काले रंग से। और जो चित्रों के बॉर्डर हैं वो पीले रंग से बनाए गए हैं। चित्र में जो 7 खंडों में विभाजित हैं, तो प्रत्येक खंड का अलग अलग बॉर्डर बनाया गया है। उन बॉर्डरों का रंग है पीला। तो चित्रों का बॉर्डर कैसा है? पीले रंग का। बॉर्डर या हशिया भी कहते हैं। बॉर्डर किस रंग का है? पीले रंग का। पीले रंग का बॉर्डर या हशिया किस रंग के हैं? पीले रंग के बनाए गए हैं। तो क्या है चित्र? चित्र छत में बने हुए हैं, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हैं, लाल रंग से बने हैं। चित्रों की सीमा रेखा या बाह्य रेखा या आउटलाइन काले रंग से की गई है। चित्रों के बॉर्डर या हशिये पीले रंग से बनाए गए हैं। अब देख लीजिए चित्रों की विशेषताएं क्या हैं। तो चित्र किस स्थान पे बने हैं? छत में बने हैं। पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की है। चित्रों का रंग लाल है। चित्रों की बाह्य रेखा या आउटलाइन या सीमा रेखा काले रंग से की गई है। चित्रों के हशिये या बॉर्डर हशिया या बॉर्डर पीले रंग से बनाए गए हैं। अब देखें इन चित्रों की विशेषताएं क्या हैं। तो आकृतियाँ पहले बताया जा चुका बहुवर्णीय व अनुपातहीन है। विशेषताएं क्या हैं? बहुवर्णीय व आकृतियाँ अनुपात रहित हैं। आकृतियाँ बहुवर्णीय व अनुपातहीन हैं। अनुपातहीन है। तो आकृतियाँ कैसे हैं? बहुवर्णीय व अनुपातहीन हैं। विद्वानों के अनुसार यहाँ के चित्र सांची व भरहुत से मिलते जुलते हैं। तो जोगी मारा के चित्र जोगी मारा गुफा के चित्र सांची व भरहुत की कला से मिलते जुलते हैं। भरहुत की कला के समान है।
समान हैं या मिलते जुलते हैं। जोगी मारा गुफा के चित्र सांचिया भरहुत कला के समान हैं या सांचिया भरहुत से मिलते जुलते हैं। आकृतियों का जो मुख है वो सामने की ओर बनाया गया है। तो मुख किस प्रकार है? मुख या चेहरा? चेहरा सामने की ओर बनाया गया है। सामने की ओर बनाया गया है। इसे सन्मुखता का नियम या लॉ ऑफ फ्रंटलिटी कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसे क्या कहते हैं? सामने की ओर जो चेहरा बनाया जाता है उसे सन्मुखता का नियम, सन्मुखता का नियम या लॉ ऑफ फ्रंटलिटी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सन्मुखता का नियम या लॉ ऑफ फ्रंटलिटी। जोगी मारा गुफा में कौन कौन से रंग प्राप्त होते थे ये भी देख लीजिए। नंबर सफ़ेद रंग खड़िया से, सफ़ेद रंग, ये फिर से लिख लीजिए। सफ़ेद खड़िया, सफ़ेद खड़िया, फिर हिरौंजी, हिरौंजी, लाल, लाल व हरा, हरा, पीला, पीला। तो जोगी मारा गुफा में सफ़ेद खड़िया, हिरौंजी, लाल, हरा व पीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो जोगी मारा में सफ़ेद खड़िया, हिरौंजी, लाल, हरा, पीले रंग का प्रयोग कर चित्रों का निर्माण किया जाता था। देखिए चित्र बने कैसे हैं। आँखें किस प्रकार बनी हैं? सफ़ेद रंग से। आँखें सफ़ेद हैं, बाल काले हैं, बाल काले रंग से हैं। तो चित्रों में आँखें सफ़ेद रंग से बनी हुई हैं, बाल काले रंग से बने हुए हैं। चित्रों में जो रंग भरने के लिए ब्रश थे वो किसी घास की तूलिका का प्रयोग कर बनाए जाते थे। घास को कूचकर उसका तूलिका या ब्रश बना लिया जाता था, उससे रंग भरे जाते थे। तो रंग भरने के लिए घास की तूलिका का प्रयोग करते थे। रंगने के लिए घास की तूलिका,
घास की तूलिका। घास की तूलिका। तूलिका का प्रयोग करते थे। तो चित्रों का जो धरातल है वो सब कहीं पर सपाट है, कहीं पे खुरदुरा है, या कहीं कहीं पे स्फुटता सपाट नहीं है। तो चित्रों का धरातल क्या है? चित्रों का धरातल कैसा है? सपाट नहीं है। तो धरातल कैसा है? सपाट नहीं है। नहीं है। और जो जोगीमारा में है वो नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ। तो क्या है? आकृतियाँ, बहुनी व अनुपात। चित्रों की विशेषताएं क्या हैं? आकृतियाँ बहुनी व अनुपातहीन बनाई गई हैं। विद्वानों के अनुसार यहाँ के चित्र सांची व भरहुत की कला से मिलते जुलते हैं। आकृतियों का मुख सामने की ओर बनाया गया है, जिसे लाभ फ्रंटलिटी या सन्मुखता का नियम कहते हैं। जो चित्रों के रंग हैं वो, या जोगीमारा में जो रंग हैं वो सफ़ेद खड़िया के, हिरौंजी के, लाल रंग के, हरे रंग के, पीले रंग आदि रंगों का प्रयोग कर चित्रों का निर्माण किया गया है। तो जोगीमारा में सफ़ेद खड़िया, हिरौंजी, लाल, हरे, पीले रंग का चित्रों का जोगीमारा में सफ़ेद खड़िया, हिरौंजी, लाल, हरे, पीले रंगों का प्रयोग कर चित्रों का निर्माण किया गया है। आँखें सफ़ेद रंग से बनी हैं, बाल काले रंग से बनाए गए हैं। चित्रों में रंग भरने के लिए घास की तूलिका बनाकर रंग भरे जाते थे, या घास की तूलिका का प्रयोग किया जाता था। चित्रों का धरातल सपाट नहीं है और जोगीमारा में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देख लीजिए चित्रों की विशेषताएं क्या हैं। आकृतियां बहुनी अनुपातहीन हैं। जोगीमारा की कला सांची व भरहुत की कला के समान है, या सांची या भरहुत के से मिलती जुलती है। चित्रों का मुख सामने की ओर बनाया गया है, जिसे सन्मुखता का नियम या ला फ्रंटलिटी कहते हैं। सफ़ेद खड़िया, हिरौंजी, लाल, हरा, पीला रंग का प्रयोग कर चित्रों का निर्माण किया जाता था। आँखें सफ़ेद रंग से बनी हैं, बाल काले रंग से बनाए गए हैं। रंग भरने के लिए घास की तूलिका का प्रयोग किया जाता था। चित्रों का धरातल सपाट नहीं बनाया गया है और जोगीमारा में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। इतना क्लियर है। जल्द मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारा चैनल अधिक सब्सक्राइब कर लें, और यदि जानकारी ये पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे उनको भी इस जानकारी का लाभ हो सके। और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको जल्द ही अगले वीडियो में। हमारा मोबाइल नंबर
एक बार फिर से देख लीजिए 97 92 50 16 85 97 92 50 16 85। यूट्यूब चैनल का नाम है AK आर्ट क्लासेज। यूट्यूब चैनल का नाम है AK आर्ट क्लासेज। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।